नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक क्लास 10 साइंस इकाई 4 अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक। साथियों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो हमारा पाठ है ये पाठ 4 अंक का है। इसमें से कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन प्रश्नों में पहला प्रश्न हमारा है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं और सहसंयोजी यौगिक के 2 गुण लिखिए। तो पहला प्रश्न 4 अंक के लिए, जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो निर्मित रासायनिक बंध को सहसंयोग बंध और आबंध कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक सहसंयोग बंध यौगिकों के गुण, पहले अधिकांश सहसंयोजक यौगिकों में अपेक्षाकृत कम गलनांक और क्वथनांक होते हैं और अधिकांश संलग्न और वाष्पीकरण की कमी व नरम और अपेक्षाकृत लचीले होते हैं। इसके बाद आता है अपरूपता किसे कहते हैं। कार्बन के 2 अपरूपों के नाम और उनके उपयोग लिखिए। तो जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो उस तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं तथा उसके विभिन्न रूपों को उस तत्व का धन संरचना अपरूप कहते हैं और इसके भौतिक व रासायनिक गुण में भिन्नता होती है। कार्बन के अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट, चारकोल, काजल आदि। अगला हमारा प्रश्न है संकलन किसे कहते हैं और कार्बन में संकलन को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्भुत क्षमता के इस गुण को संकलन कहते हैं और इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला तथा कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला पाई जाती है। कार्बन के संकलन के उदाहरण हैं ब्यूटेन, पेंटेन, बेंजीन आदि। इसके बाद हम चलें आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण की प्रक्रिया लिखिए। तो जब हम कठोर जल में साबुन मिलाते हैं तो साबुन मैग्नीशियम और कैल्शियम लवणों से अभिक्रिया करता है जिससे मुश्किल से ही झाग उत्पन्न होता है एवं कुछ अघुलनशील पदार्थों का निर्माण होता है। यहाँ Ca++ पर 2RCOONA की क्रिया हम करा रहे हैं तो इस तरह से RCOO2 और Ca+2Na+ हो जाता है। इस तरह से Mg के साथ में इसकी क्रिया होती है, मैग्नीशियम के साथ में होती है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है और मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में क्यों सक्षम होता है। तो जब हम साबुन या किसी भी अपमार्जक को पानी में मिलाते हैं तो इसके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। इसमें एक लंबी हाइड्रोजन पूंछ और एक ऋणात्मक सिर होता है। इस मिसेल में पूंछें अंदर की ओर चिपकी रहती है और सिर बाहर की ओर इंगित करता है। हाइड्रोकार्बन जल रोधी तथा सिर जल रागी स्वभाव का होता है। नहीं, एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मिसेल का निर्माण नहीं होता क्योंकि ये ध्रुवीय विलायक नहीं है। अगला हमारा आता है अपमार्जक किसे कहते हैं। इनका प्रयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में क्यों होता है। तो हमारा उसका उत्तर हो जाएगा अपमार्जक को जब पानी में घोला जाता है तो यह कोलाइडी विलयन बनाता है। इस विलयन के अपमार्जक अणु परस्पर गुच्छे में एकत्रित होकर मिसेल बनाते हैं और मिसेल में अपमार्जक अणु इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा केंद्र की ओर और आयनिक भाग वाला सिरा बाहर की ओर निर्दिष्ट होता है। गंदे कपड़ों पर लगे ग्रीस या तेली कणों से अपमार्जक में के हाइड्रोकार्बन वाला सिरा संलग्न हो जाता है। इस तरह मेल के कण फंस जाते हैं और जल में खंगालने पर यह कण बाहर हो जाते हैं। इस तरह कपड़ा साफ हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन में क्या अंतर होता है। तो दोनों के एक एक उदाहरण भी हमको देना है। संतृप्त कार्बन यौगिक और असंतृप्त कार्बन यौगिक की हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो संतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सभी परमाणुओं की संयोजकता व उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। ये कम क्रियाशील होते हैं। यौगिक की बात करें तो कार्बन परमाणु द्वि व त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं और प्रति कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है। ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इसका उदाहरण है एकेलन मतलब एल्केन है ना, एल्केन है तो CH4 C2H6 C3H8 C2H4 O2 H2 और C3H6 मेथेन, एथेन, प्रोपेन है ना। इस तरह से इसके बाद में हमारे एल्किन और एल्काइन, तो एल्किन का ये यहाँ पर हमको दे दिया है। ये जो एल्केन है ये है और एल्किन एल्काइन जो है इसका ये वाला हो जाएगा। इस तरह से साथियों
आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम अध्याय 5 तत्वों के आवर्त का जो वर्गीकरण है लेकर के आएंगे। तब तक आपसे नमस्कार और बने रहिए चैनल पर। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।